फादर दिनेश, आपसे ये मेरा सीधा सवाल है। मुख्यमंत्री की ओर से जो बयान दिया गया है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, और देखिए इसके परिप्रेक्ष्य में वो तमाम और बातों का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि 500 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, क्योंकि किस तरह से वहां पर ढाया गया था कई मंदिरों को, क्योंकि एक मंदिर के जीर्णोद्धार के मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह का बयान दिया गया था। उन्होंने कहा कि आतताइयों ने आकर जिन जिन हमारे धर्मों पर हमला करके मंदिरों को गिराया ढाया, अब वक्त आ गया है सभी के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार का। उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं फादर आप? चित्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान एक राजनीतिक कुंठा से भरा हुआ है। ये एक धार्मिक गुरु का बयान नहीं है। ये अगर धार्मिक गुरु होते, योगी होते, सच में योगी होते, तो योगी का पहला कर्तव्य है कि वो मानवता के धर्म को देखते। हमारा देश, भारत देश, जो विभिन्न जातियों से, धर्मों से बना हुआ एक खूबसूरत गुलदस्ता है। इसमें से किसी को भी हटाया नहीं जा सकता, किसी को भी छुपाया नहीं जा सकता। जब हटाने का प्रयास होगा तो ये राजनीतिक कुंठा से भरे हुए लोग जो राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, जो राजनीति को भुनाना चाहते हैं, वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं। यहां जितने धर्मगुरु बैठे हुए हैं शायद इस बात को ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक जन जानता है कि मैं पवित्र शास्त्र बाइबल की बात करता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि आदि और अंत मैं ही हूं, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं। जब आदि और अंत वो है तो यानी सनातन वही आदि और वही अंत है। तो जब वो आदि और अनंत है तो हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे। फिर हम किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? आज अगर हमें बात करनी है, उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया ये राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। किसी से सलाह ली उन्होंने? किसी से पूछा? अपने प्रधानमंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से उन्होंने पूछा, जिन्होंने आज ही राजस्थान में जाकर के कहा सबका साथ सबका विकास। वो किसके विकास की बात कर रहे हैं? वो किसके साथ की बात कर रहे हैं? किसका साथ चाहते हैं? वो सिर्फ उन्हीं लोगों का विकास जिसके लिए योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं, वो उनके विकास की बात करते हैं, या सभी के विकास की बात कर रहे हैं? कहां जाएंगे वो लोग? किनको लेकर के आना चाहते हैं? आज ये धर्म की बात करते हैं, कौन से धर्म की बात करते हैं? कैसा धर्म है वो जिसके पास अपनी मानवता का धर्म नहीं? जिस तरह से आप अपने बाइबल को फॉलो कर रहे हैं फादर, वैसे ही वो रामचरितमानस को फॉलो करते हैं। जब राम राज्य की बात होती है, जब राम राज्य की संकल्पना की बात होती है, तो उधर बीजेपी से कहा जाता है कि राम राज्य का मतलब जहां पर सब लोग सुखी रहें, जहां पर भेदभाव नहीं हो, जहां पर अत्याचार नहीं हो, जहां पर जबरन धर्मांतरण नहीं हो। ये भी तो तमाम मुद्दे हैं ना। बेशक हो गए, ये मुद्दे हैं, पर ये मुद्दे जो इस बात से बिल्कुल अलग है। उन्होंने तो अपना स्वयं का निर्णय ले दिया कि भारत देश सनातन देश होगा, सनातन राष्ट्र होगा। ये अपना उनका व्यक्तिगत निर्णय है, और मैं तो कहता हूं उनसे व्यक्तिगत रूप से ही उनसे पूछना चाहिए कि आप ये बताते हैं प्राचीन काल में ऐसा ही था। किसके ऊपर? योगी जी के पुराने बयानों को आप उठाकर देखेंगे तो वो बोलेंगे प्राचीन काल में तो हिंदुस्तान ऐसा ही था, ऋषि मुनियों का देश था। वो बताते हैं कि सनातन धर्म की स्थापना किस तरह से हुई थी, बाद में आतताइयों ने आकर इसको गलत बता दिया। शलमणि त्रिपाठी जी आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार जल्दी से मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, फिर बोलिए। फादर का ये कहना है कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक बयान है ये। चित्रा जी एक मिनट, बोलिए मैं ये कहना, बोलिए फादर बोलिए। हमको ये सिखाया गया क्योंकि हम भारतीय हैं, हमने भारत की भूमि पर जन्म लिया है, और हमसे अधिक भारतीय कोई और हो नहीं सकता। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, उसको साबित भी करूंगा कि हम हैं, हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। हमें कोई कुछ नहीं अलग नहीं कर सकता राष्ट्रीयता से, हमारी भावनाओं से हमको आत नहीं कर सकता। मगर किसी लाइन को हमें बढ़ाया गया, इस लाइन को बिना मिटाए इसको छोटा करना है। कैसे बिना मिटाए छोटा करेंगे? आपने मिटाना नहीं है उस लाइन को, उस लाइन को मिटाने के लिए हम हैं और हम रहेंगे, मगर आप मिटा करके उस लाइन को छोटा नहीं कर सकते। अच्छी बात है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो बात योगी जी ने कही है, मुझे लगता है कि उसको समझने के लिए दिल बहुत बड़ा करना होगा, दिल आपको मन बड़ा करना होगा, और बहुत आसान है। अभी आपने पूछा चक्रपाणी जी महाराज जी से, कितना बड़ा दिल करना होगा, किस तरह का दिल करना होगा? क्या ये नहीं कहा जा सकता कि सबका साथ और सबका विकास? ये सबका देश है, ये हमारा देश है। क्या ये बात नहीं कही जा सकती? उस पर उनका बयान सुन लेते हैं, ठीक है?
ईसाई हाँ। धर्मगुरु जी आप ठीक कितने है। सहिष्णु हैं ये चलो आपको जी। देख नहीं के लग बिल्कुल रहा ठीक है, क्या आपको आप बोलने मुझे का बोलने पूरा नहीं दे रहे अधिकार है, आप बोलिए। हैं? आप ईसाई धर्मगुरु हैं पर थोड़ा व्यवहार वैसा ही नहीं, कीजिए। मैं तो आपको आत्मा बड़े कुंठित होती सम्मान है। से देख रहा हूँ। थोड़ा परेशानी होती है सुन करके, क्योंकि धर्म गुरु है बोलने नहीं और देंगे ये क्या? बयान एक धर्म गुरु ने दिया अरे है। भाई, आपने ईसाई राजनेताओं धर्मगुरु ने जी- नहीं दिया ये बयान, आप राजनेताओं मुझे ने समय दिया होता देंगी? तो हम कुछ भी चित्रा प्रतिक्रिया जी, मुझे नहीं समय देते। देंगी आप? एक मुझे देंगी। धर्म गुरु ने दिया है। ईसाई धर्मगुरु जी मुझे फादर भी एक बोलने का सेकंड, अवसर दोनों दीजिए। लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। एक जी, बार जी, शलभ प्लीज। जी की बात हो जाए, ठीक है, शलभ मणि त्रिपाठी जी की बात हो जाए। तस्लीम अहमद रहमानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत देर से उनके पास भी जाना है। शलभ मणि जी बात आ उनकी जाए। बातों पर जवाब दीजिए जल्दी से। ईसाई धर्मगुरु जी आप मुझे टेलीविजन पे नहीं बोलने दे रहे हैं तो बाहर पता नहीं लोगों को बोलने देते नहीं बोलने देते, अपनी बात थोपते हैं। मुझे तो राजनीतिक रूप से बोलेंगे तो बिल्कुल भी बोलने नहीं नहीं देंगे। नहीं नहीं, आप जैसी बात बोल रहे हैं आप एक्सपोज हो रहे हैं कि आप धर्मगुरु है कि राजनीतिक है वो समझ में आ रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ चित्रा जी, देखिए अभी आपने एक सवाल पूछा कि शास्त्र भी था शस्त्र भी था, क्या करें भैया? नालंदा के वक्त में केवल शास्त्र हुआ करता था, तब शस्त्र नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, आक्रांता आया और उनको वहां से मदद मिली और उसके बदले में पूरा विश्वविद्यालय जला दिया। क्या करें? अब शास्त्र है, विद्या है, ज्ञान है, उसको बचाने के लिए शस्त्र रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो हमेशा हमला करना चाहते हैं, वो हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो हमेशा ही कहना चाहते हैं कि नहीं हम ही ऊपर है। और मैं तो कहता हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं केवल 5 पीढ़ी पीछे चले जाइए, ज्यादा नहीं। ये जो ईसाई धर्मगुरु महोदय बैठे हैं या जितने लोग पीछे बैठे हैं, आप केवल अपनी 5 पीढ़ी पीछे चले जाइए। हम लोग भी वंशावली बनाते हैं, चित्रा जी आपने भी बनाई होगी फैमिली ट्री अपने घर की, जरा 5 पीढ़ी पीछे चले जाइए, सनातन का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद अगर आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो ये आपकी सोच हो सकती है। आप जाके देखिए इंडोनेशिया में जाकर देखिए, लोग वहां पर अपना भले उन्होंने धर्म बदल दिया लेकिन उन्होंने जीवन पद्धति नहीं बदली, उन्होंने अपने पुरखे नहीं बदले, उन्होंने अपने पूर्वज नहीं बदले। तो जो पुरखे बदल लेते हैं, जो पूर्वज बदल लेते हैं, जो अपने बाप दादाओं को भूल जाते हैं, कहते नहीं हमारे बाप दादा नहीं थे, उन पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पुरखे पूर्वज बाप दादा तो वही होंगे। आप चाहे उसको स्वीकार करिए मत स्वीकार करिए, तमाम सारे देशों में जाकर देखिए उनकी धर्म बदल चुके हैं, लेकिन वो कहते कि नहीं हमारी ये जड़ें यहाँ से है, हमारी जड़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और हमें इस बात पे गर्व है कि हमारा सनातन धर्म, जिसको आज मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी का मूल मंत्र है। वसुधैव कुटुंबकम उसी का मूल मंत्र है। सभी का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं, कभी आप उस पर विश्वास भी करेंगे या नहीं करेंगे? आप समझ नहीं पाएंगे क्यों आज आप हमें राजनीतिक बातें करने पर मजबूर कर रहे हैं कि हम राजनीति की बातें करें? ठीक है, जाकर उनको ज्ञान दीजिए। आप हमेशा उनका सुनिए तो सही, वो क्या कहते हैं। आप उनको अपना आचरण में लाइए तो सही। आप उनसे बिना कंफर्म किए, कंसर्न किए आप कुछ भी बयान दे देते हैं। वो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, आप कह देते हैं राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। कहाँ जाएंगे बाकी के धर्म? कोई रास्ता बताया आपने? जरूर बोलेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि इंडोनेशिया में जाके देखिए उन्होंने बदल दिया। क्या चाहते हैं कि यहाँ भी बदल दें? सोचिए क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं यहाँ भी बदल दें? चित्रा जी क्या मैं बोलना बैठे हैं, चाहूंगा मैं बैठा हूँ और भी बैठे हैं, बदल दें। आप ये चाहते हैं? मैं आ रही अगर ये हूँ, आ रही चाहते तो बताइए, हूँ। खुल करके कहिए, ठीक है, खुल करके कहिए, हिंदुस्तानी है, एकदम खुल करके कहिए। ठीक है, एक कह एक लीजिए करके हमारे बात प्रधानमंत्री करेंगे, दोनों लोग जी साथ में बोलेंगे तो समझ हम में कहिए नहीं कि आएगा। हमारे प्लीज एक एक करके प्रधानमंत्री बात करेंगे। सबका ठीक है, आप विकास लोगों नहीं की किया, बात हो सबका गई। साथ नहीं ठीक है, किया। बारिश हमें एक साहब मैं ही आपके विकास पास आ चाहिए, रही एक ही हूँ, का लेकिन साथ डॉक्टर चाहिए। तस्लीम खुल के अहमद रहमानी कहिए। जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है।